और मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ मरियम्स कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मरियम अली इतने आराम आराम से इतने आहिस्ता आहिस्ता से क्यों बातें कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त कमरे में रात का 2 बज रहा है और मेरे दोनों बेटे सो चुके हैं। लेकिन इतनी ज़बरदस्त एक न्यूज़ लेकर आई हूँ कि शायद थोड़ी देर बाद मैं चीखूँ, चिल्लाऊँ, नाचूँ, गाऊँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ, क्योंकि फाइनली 6 महीने की मेहनत के बाद मैंने क्रॉस कर लिए 1+ सब्सक्राइबर्स। ये याहू! तो मैंने क्रॉस कर लिए हैं 6 महीने की मेहनत से 1+ सब्सक्राइबर्स। कितने सब्सक्राइबर इस वक्त मेरे करंटली है वो आप लोग को वीडियो के आखिर में एक स्क्रीनशॉट में दिख जाएंगे। तो यहाँ पे बस हो रही थी बारबेक्यू पार्टी की तैयारी। लास्ट सैटरडे को थी हमारे घर में बारबेक्यू की पार्टी और कोई नहीं था, हम घर घर के लोग थे। तो मैंने कहा चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग का जो मैं व्लॉग जब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो उसी में मैं आप लोगों को ये गुड न्यूज़ दूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से, अपने पेरेंट्स की दुआओं से, अपने इन लॉज़ की दुआओं से, अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड की एफ़र्ट से, दुआओं से मैंने फ़ाइनली क्रॉस कर लिए हैं 1+ सब्सक्राइबर्स। और मैंने कहा चलो इस व्लॉग के ही ज़रिए मैं आप लोगों से इस न्यूज़ को, इस इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ को एक्साइटेड होकर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। देखिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि ना मैं तब मुझे अल्फाज नहीं मिल रहा। और सबसे पहले तो आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों का ही एक के बाद एक करके रिस्पॉन्स था कि जिसने मुझे और हिम्मत दी और लगन मेरे अंदर बढ़ाई कि मैं इसे कोशिश करूँ। खैर अभी तो सफ़र बहुत लंबा बाकी है। अभी तो मुझे मेरा वॉच टाइम कवर अप करना है, उसके बाद एक मोनेटाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, सुना पिन आने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी तो काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं पता है, लेकिन क्योंकि मैं 6 महीने से कर रही थी। आई रिमेंबर 1 मार्च वॉज अ डे व्हेन आई अपलोड माई फर्स्ट वीडियो, माई फ़र्स्ट एवर कुकिंग वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड करी थी। तो बस आज से पूरे 6 महीने पहले एक जर्नी शुरू हुई थी। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने अभी से ऐसे कौन सा कोई इतना बड़ा पता नहीं कोई ऐसा बड़ा काम कर दे कि मतलब 1+ सब्सक्राइबर्स मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर लिए हैं। तो मैंने कहा चलो इस व्लॉग के साथ ही मैं आप लोगों के साथ ये एक्साइटेड न्यूज़ शेयर करूँगी। तो हो रही थी बारबेक्यू पार्टी की तैयारी, एक दिन पहले की रिकॉर्डिंग है। अम्मी सारा जो होती हैं गोश्त को मसाला लगाती हैं, क्योंकि इतना ह्यूज क्वान्टिटी में होता है तो वो उसका अंदाज़ा जो होता है वो सही से अम्मी को ही होता है। अच्छा ये जो थाल में था ना ये अलग था, ये था बड़ों का और इसमें रेयान इब्राहिम भी थी, क्योंकि माशाल्लाह रेयान इब्राहिम जो है वो स्पाइसी खा लेते हैं। और उधर कोने में पड़ा हुआ था ना, रखा हुआ था थोड़ा सा गोश्त, वो था सिमरा ईसा जो होते हैं वो थोड़ा सा कम स्पाइस खाते हैं। तो बस यहाँ मैं तो बस देख रही थी अम्मी को खड़ी हुई कि अम्मी कैसे काम कर रही थी और रेयान इब्राहिम ईसा खेल रहे थे और अम्मी कर रही थी। मैंने सिर्फ अम्मी को कच्चा पीता पीस के दिया था, जो जिसकी बात है सारा काम अम्मी कर रही थी। गोश्त यहाँ से उठा वो सारा मैनेज हो चुका था। बातों बातों में मसाला बाज़ार का ही होता है, लेकिन ये है कि लगाने का अंदाज़ा होता है नमक मिर्च का, वो थोड़ा ठीक से अम्मी को ही होता है। बस मैंने अम्मी को कच्चा पपीता पीस के दिया था और अम्मी ने मुझे कहा था कि भाई ये गोश्त को जो है तुम वापस फ्रीज़र में रख दो। ये क्या है ये, हाँ ये था कच्चा पपीता। ये मैं पीस के अपने किचन से लेकर आई थी, क्योंकि अम्मी का जो मिक्सर था वो कुछ ख़राब था, प्रॉब्लम कर रहा था। तो बस यहाँ पे बस ये अम्मी मसाला लगा रही थी और मैं अम्मी को खड़ी हुई देख रही थी। और इस रात मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी और बस वेट कर रही थी कि गर्मी बहुत है एक्चुअली। मैं बस वेट कर रही थी कि जल्दी से अम्मी कर लें और जाके मैं लेटूँ। रात का आई थिंक लेट भी काफ़ी हो गया था, 10-11 बज रहा था रात का और ये थी फ्राइडे नाइट, क्योंकि सैटरडे को हमारे घर में था बारबेक्यू। और होता ये कि बारबेक्यू हमेशा टेरेस पे होता है, लेकिन एक ऐसा सीन हुआ ना कि प्लान हो गया भंडूल और टेरेस के बजाय हम लोग को अपने घर का जो हमारा जो घर का कारपोच है वहाँ पे करना पड़ा। ओके टुमारो में शायद ऊपर से आप लोगों को मेरी आवाज़ आ गई, क्योंकि टुमारो एकदम से आ गया। तो ये था टेरेस। हालांकि मैंने टेरेस की मैंने बहुत अच्छे से सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, लेकिन एंड टाइम में बारिश हो गई थी। अगर ये बारिश तेज़ हो जाती तो जाहिर सी बात है फिर कोयले दहकने में प्रॉब्लम होती। तो बस जो सारा सेटअप था घीटी वगैरह का वो सब आ गया था नीचे यहाँ कारपोच में। ये है हमारे घर का माशाल्लाह से कारपोच। और जो सारी कुकिंग होती है ना वो एक्चुअली में अदील भाई करते हैं, क्योंकि अदील भाई को इससे अंदाज़ा है अली और हारिस सिर्फ अदील भाई को असिस्ट करते हैं। लेकिन टेरेस पे होता था ना तो फिर भी ज़रा हवा चलती थी तो इतना ज़्यादा पसीना वगैरह नहीं होता था, इतनी ज़्यादा थकन नहीं फ़ील होती थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत अच्छा थोड़ी बारिश हुई थी ना तो इतना हब्स और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना कि मतलब ना पूछे। हम लोग तो अंदर बैठे हुए थे, लेकिन जो बंदा पका रहा था ना उसकी शक्ल से अंदाज़ा हो रहा था कि उसकी कितनी बुरी हालत हुई है। यहाँ पे सीकों पे जो थी वो सारी बोटियाँ वगैरह थी वो मैंने आयशा ने लगा दी थी। और बस हम लोग अपना अंदर काम कर रहे थे कि कब गोश्त को बाहर भिजवाना है। दिल भाई ने कहा था जब बिल्कुल कोयले डन हो जाएंगे तब लगाना शुरू करते हैं।
और उसके अलावा बस ये देखें आप, यहाँ पे एक बहुत ही शदीद कैजुअल सा व्लॉग है ये। और बस बेसिकली मकसद सारा ये था इस व्लॉग को शूट करने का, इस व्लॉग को बनाने का, कि मैं आप लोगों के साथ अपने 1K प्लस सब्सक्राइबर्स की जो न्यूज़ है वो शेयर कर सकूँ एक अच्छे नोट के साथ। तो इससे ज़्यादा मुझे और कोई अच्छा नोट नहीं लग रहा था। जी यहाँ पे जो थी वो बोले थे बहक गए थे, और अदील भाई ने जो थी वो सी के लगा दी थी अंगीठी पे, और काफ़ी अच्छे से बारबेक्यू हो रहा था और बहुत अच्छी बनी थी इस दफ़ा। मतलब वैसे ही माशाल्लाह हर दफ़ा अच्छी ही बनती है, लेकिन इस दफ़ा ना बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनी थी। और उसके अलावा हम क्या कर रहे थे, ये मैं फ्रीज़ खोल के दिखा रही थी आप लोग को। ये थी रायता, सलाद, चटनी मैंने बनाई थी। यहाँ मैं चटनी को चुटकी से चाट रही थी क्योंकि चटनी बड़े मज़े की थी। ये था रायता, कोल्ड ड्रिंक वगैरह फ्रीज़र में रख दी। अच्छा यहाँ इब्राहिम खड़ा हुआ फुल नियत्तापना लगा रहा था, हालांकि उसको डांट भी पड़ गई थी। वो 2-3 दफ़ा फ्रिज से क्यूकम्बर निकाल के उसने खाया था और उसको अच्छी खासी डांट पड़ चुकी थी, तो वो नियत लगा रहा था। वो कह रहा था मैं और क्यूकम्बर नहीं खाऊंगा वरना मैं टिक्का बोटी नहीं खा पाऊंगा, और मुझे तो कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है। मैंने कहा बेटा यही तो तुम्हें समझा रहे थे। वो नाराज़ होकर अपने कमरे में भी चला गया था। फिर बड़ी मुश्किल से उसके बाबर उसको मैं बना के नीचे लेकर आए थे। उसको इतनी डांट पड़ गई थी बार बार क्यूकम्बर खाने पे। तो यहाँ पे दस्तरखान वगैरह अंदर मैंने रेडी कर दिया था, लेकिन इशाल माशाल्लाह चलना शुरू हो गई है, तो मैं ये डर था कि इशाल कहीं चीज़ों पे हाथ वाथ ना मार दे। 2 hours later. ओके यहाँ हम लोग खाना शुरू कर दिया था हम लोगों ने। और जब पक्कर आई थी तो हम लोग इतने भूखे बंगाली हो रहे थे कि मुझे होश नहीं रहा कि मैं उसको रिकॉर्ड कर सकूँ। खाने के दौरान मुझे एकदम से ख्याल आया, मैंने कहा अरे यार थोड़ा सा रिकॉर्ड तो कर दूँ, शक्ल तो दिखा दूँ आप लोग को, मुंह में पानी तो लिया हो। इतने मज़े की टिक्का बोटी देखे, लेकिन वाकई में बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी, वाकई बहुत मज़े की बनी थी। और माशाल्लाह सबने बहुत पेट भर के खाया। पराठे बाहर से आ गए थे। अच्छा ये माशाल्लाह ईशाल ने जो है वो रिसेंटली चलना शुरू कर दिया, और ये हो गई धम। ये जल्दी जल्दी थक जाती हैं तो ये फ़ौरन बैठ जाती है, वहीं पे इनका धम हो जाता है। तो बस खड़ा कर दो तो चल पड़ते हैं। आपको पता है जब बच्चे एक दफ़ा चलना शुरू कर देते बस देन दे आर अनस्टॉपेबल। तो उसको मैं जितना अपने पास बुला रही थी वो उतना ही मुझसे कट कट के जा रही थी, मतलब जो उसको पास बुला रहा था ना वो उससे ही बच बच के जा रही थी। तो बस ये था मेरा एक बहुत ही छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कैजुअल सा व्लॉग। मैंने तो बड़े बड़े अरमान सजाए थे कि 1K प्लस का केक काटूंगी, ये करूँगी वो करूँगी, और हाथ में मेरे क्या आया वो आखिर में आपको दिख जाएगा, एक आधा गुलाब जामुन। वो कब मिठाई आई, कब मिठाई यूँ हो गई, मैं सही से रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी उसको। अभी दिखेगा आप लोग, वेट कीजिए। ये थी वो गुलाब जामुन। तो मुझे खाते हुए ख्याल आया क्यों ना मैं आप लोग से शेयर करूँ। तो बस आप लोग की दुआओं का नतीजा है ये। अपनी दुआओं में मुझे ऐसे ही याद रखें, मुझे पसंद करते रहिए। प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखा करें, शेयर किया कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। अपनी दुआओं में याद रखा करें। आज सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग की दुआओं से और अपनी मेहनत से मैं इंशाल्लाह अपना वॉच टाइम भी क्लियर करूँगी। बहुत जल्द अपनी मोनेटाइजेशन की न्यूज़ भी मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए स्क्रीनशॉट कि माशाल्लाह से मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हो गए। यूहू, ये देखिए ये बड़े फव्वारे आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है।